Hello everyone. Today we are going to learn about the Coulomb's law. आप लोगों को पता होगा आप लोग को कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस में जैसे पॉजिटिव चार्जेस के पास अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब रिपेल करने का मतलब है उन पे कोई फोर्स लग रहा होगा जो उनको रिपेल कर रहा होगा, मतलब एक दूसरे से दूर कर रहा होगा। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब है उन पे कोई फोर्स लग रहा होगा जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब ऐसे ही तो कोई पास आ नहीं जाएगा किसी के, कोई फोर्स लग रहा होगा, इसका मतलब है। तो एक वैज्ञानिक थे कूलम्ब्स, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उन्होंने क्या बताया था कि जो लाइक और अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स के बारे में उन्होंने बताया था। उस फोर्स में क्या था, उन्होंने बताया था कि अगर कोई दो चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हों, मतलब कोई दो चार्जेस है एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हैं तो उन पे जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मल्टीपल के, मतलब Q1 इंटू Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको साथ में अगर लिखा जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बेसिकली ये था। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब यहाँ पे हटाया जा रहा था तो एक कांस्टेंट लिखा जा रहा था जिसे K बोल रहे थे, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इस K के लिए क्या था, अब इस K के लिए एक वैल्यू डिफाइन करी गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है इसको पढ़ने में। एप्सिलॉन नॉट, अब इसी की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बेसिकली यही कूलम्ब्स लॉ था जो दो चार्जेस लाइक या अनलाइक चार्जेस के बीच में फोर्स को डिफाइन कर रहा था। अब इसमें क्या है कि जैसे कहीं कहीं पे इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ ले तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीधी सीधी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। इसकी यूनिट भी बहुत ज़्यादा पूछता है, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे, F को इधर ले आए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल में 1/4 पाई F आ जाए एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर, फिर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब अगर इसकी हम यहाँ से यूनिट लिखना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे निकलेगी, Q1 Q2 तो कूलम्ब्स है, मतलब चार्जेस का यूनिट कूलम होती है, तो कूलम स्क्वायर अपॉन में फोर्स न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर लगाते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी। ठीक, आप लोग जानते हैं इसे कूलम की क्या होती है, AT होती है, AT का स्क्वायर हो गया ये। और न्यूटन के लिए MLT-2 और डिस्टेंस L का स्क्वायर करा देंगे। फिर जब सब ऊपर ले जाएंगे इसको तो m की पावर -1 L की पावर -1, T-2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 2 2 4 हो जाएगा, T की पावर 4। और एक L यहाँ पे भी था 2 और एक 3 ऊपर जाएगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या रह गया, MLTA रह गया, A की पावर तो 1 ही रहेगी। तो ये क्या आ गई, इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक, M-1 L-3 T की पावर 4 A स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो ये इसकी डायमेंशंस हो गई। तो बेसिकली यही था कूलम्ब्स लॉ, इजी सा है ज़रा सा बिल्कुल। वैसे ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है ये ज़्यादा पूछी जाती है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट एंड डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में फॉर क्लास 12। होप यू लाइक इट। If you like then please like my channel, subscribe it and comment करना आप लोग मत भूलिएगा। बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको। थैंक यू।